नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें गर्मियों में आईवीएफ नहीं कराना, हम बाद में आईवीएफ कराएंगे। आज मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को साइंटिफिक चीज़ें पता पड़े कि हमें गर्मियों में कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और अगर नहीं कराना चाहिए तो क्यों नहीं कराना चाहिए। जो रिसर्चेस हुई हैं उनसे ये पता पड़ा है कि गर्मियों में जो आईवीएफ सक्सेस के चांसेस होते हैं वो सर्दियों से ज़्यादा होते हैं। ऐसे कंट्रीज़ जितनी भी रिसर्चेस होती हैं, जितनी भी स्टडीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ में होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे सन नहीं निकलता, जितने टाइम सन नहीं निकलता वो बहुत ही डिप्रेसिव होता है। आपको एक अजीब सा डिप्रेशन रहता है व्हेन यू डोंट सी सनलाइट। सनलाइट अपने आँख में ऊर्जा देती है और आपको एनर्जी से भर देती है। गर्मियों में और ज़्यादा आप खुश रहते हो और आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो। सर्दियों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि गर्मियों में आईवीएफ नहीं कराना चाहिए। हमारी जो बॉडी है उसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है 37 डिग्री। तो अगर सर्दियां हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे भी प्रेगनेंसीज़ होती है, वहाँ पे भी अंदर का टेम्परेचर 37 होता है। और जहाँ एक्सट्रीम गर्मी होती है वहाँ पे भी टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 37 रहता है। और बेबी हर जगह, लोग प्रेग्नेंट होते हैं, हर जगह डिलीवरीज़ होती हैं। ऐसे ही हमारा जो आईवीएफ का लैब होता है उसका टेम्परेचर फ़िक्स होता है। जब गर्मियाँ होती हैं तो उसमें एसी चला के टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जब सर्दियाँ होती हैं तो हीटर चला के टेम्परेचर मेंटेन करा जाता है। इट इज़ नॉट कि आपका टेम्परेचर गर्मियों में आईवीएफ लैब का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा और सर्दियों में आईवीएफ लैब का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। तो टेम्परेचर तो मेंटेन होता ही है एट द बॉडी टेम्परेचर लेवल, दैट इज़ 37 डिग्री। तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गर्मी है सर्दी है। हम लोग जो मना करते हैं, अगर कभी कभी मना करते हैं कि गर्मियों में मत कराइए। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम गर्मियों में मना करते हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि आप गर्मियों में अगर आ रहे हो, आपके पास 4 व्हीलर्स नहीं है, आपके पास साधन नहीं है और आपको कई बार सेंटर पे आना पड़ता है बार बार टू गेट इंजेक्शंस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो आपको इतनी लू चलती है कि आपको लू लग सकती है। दूसरी चीज़ है, जितने भी ड्रग्स होते हैं वो सब को कोल्ड चेन मेंटेन रखना पड़ता है। तो कई बार हमारे जहाँ पे जो छोटी जगह है वहाँ पे लाइट की इतनी समस्या रहती है। लोग गांव में रहते हैं जहाँ पे फ्रिज नहीं आता है, फ्रिज होता नहीं है, मतलब है भी तो लाइट 5-5, 6-6, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे जाती है। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंज होता है कि आपको अपने मेडिसिन्स का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो उसके लिए हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप फ्रीज़र में बर्फ़ जमा के रखिए। अगर 5-6 घंटे लाइट नहीं आ रही है, आपका फ्रिज ज़्यादा नहीं खुल रहा है तो उसमें चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा देर के लिए लाइट नहीं आ रही है और या फिर फ्रिज बार बार खुल रहा है तो आपने जो फ्रीज़र में बर्फ़ जमा रखी है उसके संग में इंजेक्शंस रख दीजिए। आइस पैक जो हम लोग देते हैं कैरी करने के लिए, उसके साथ में रख दीजिए। गर्मी का कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी छुट्टियां हैं, अगर आप कंपैरेटिवली फ्री हैं, अगर आपको लगता है आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप टीचर्स हैं, आपकी छुट्टियां हैं, या आप कोई भी प्रोफेशन में आपको समर वेकेशन मिलती है, आप थोड़ा रिलैक्स हैं, तो बेहतर है कि आप उसी टाइम कराइए। वैसे भी जो रिसर्च हुई है उसमें ये देखा गया है कि गर्मियों में जो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी इन आईवीएफ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिव टू सर्दियाँ। बिकॉज मैंने जो बताया कि मे बी बिकॉज ऑफ सन की जो एनर्जी होती है, जो आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, आप डिप्रेशन में नहीं जाते हो, ये एक कारण हो सकता है। बाकी ड्रग्स सेम होती हैं, टेम्परेचर सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। तो बिल्कुल अब आप दिमाग से निकाल दीजिए। जो भी कोई कहे कि गर्मियों में आईवीएफ नहीं कराना है उसको समझा दीजिए। मेरा ये वीडियो दिखा दीजिए कि गर्मी सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप कंफर्टेबल हो, जब आपको लगे, ऐसा ना हो कि आप गर्मी सर्दी के चक्कर में आपका एएमएच कम हो रहा है, आपके एग्स कम हो रहे हैं, और एग्स तो हर महीने टूटते ही जाने हैं। तो आप और एग्स कम कर लो सिर्फ इस चक्कर में कि हम सर्दियों में कराएंगे। इसलिए अगर ज़रूरत है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आप अपना आईवीएफ ट्रीटमेंट ज़रूर कराइए। बस आप स्ट्रेस फ्री रहिए, अपनी मेडिसिन टाइम से लीजिए, प्रॉपरली कोल्ड चेन मेंटेन करिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। दैट यू विल बिकम प्रेग्नेंट। आपको प्रेगनेंसी ज़रूर होगी, आप माँ बाप ज़रूर बनेंगे।
और बस दैट्स इट, थैंक यू।